चीनी सेना ने गुरुवार को भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए गए चीनी हथियारों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शिक्यांग ने भारत की ओर से बिना विस्फोटक वाले PL-15E की बरामद करने की रिपोर्ट से भी किनारा किया। उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि यह रेडार निर्देशित मिसाइल है, जिसे चीन की ओर से निर्मित अपनी तरह के सबसे उन्नत रॉकेट बताया गया है। आपने जिस मिसाइल का उल्लेख किया है वह एक निर्यात उपकरण है। इसे कई बार देश और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया जा चुका है। झांग से जब भारतीय अधिकारी ने पूछा कि चीन ने सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान को हवाई रक्षा और उपग्रह सहायता प्रदान की और चीनी हथियार प्रणालियों ने औसत से कम प्रदर्शन किया, इस सवाल को टालते हुए उन्होंने जवाब दिया कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष शांत और संयमित रहेंगे। स्थिति को और जटिल बनाने वाली कार्रवाई से दोनों देशों को बचना चाहिए। झांग ने चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा पहले किए गए दावों को दोहराते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 7 और 10 मई को हुए सैन्य संघर्ष के बाद चीनी रक्षा मंत्रालय की पहली मीडिया ब्रीफिंग में यह सब जानकारी सामने आई है। मीडिया ब्रीफिंग ने चीनी पक्ष व्यापक और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका जारी रखने के लिए तैयार है। चीनी रक्षा मंत्रालय महीने में एक बार मीडिया ब्रीफिंग जरूर करता है। पाकिस्तान की ओर से चीनी हथियारों की आपूर्ति के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और दोनों देशों के बीच सदाबहार संबंधों को देखते हुए चीनी आधिकारिक मीडिया ने भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव में काफी रुचि दिखाई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में लगभग 2 सप्ताह बाद, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए थे। पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले करने का प्रयास जरूर किया, मगर भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया। वहीं आपको बता दें कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी हथियारों की क्षमता पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। इस झड़प में चीन की बनी PL-15E मिसाइल भी शामिल थी, जो एक आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी और दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे सैन्य संबंध है और चीन पाकिस्तान को हथियारों का एक बड़ा आपूर्ति करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जिस मिसाइल का आपने जिक्र किया वह एक निर्यात उपकरण है और इसे देश और विदेश में कई रक्षा प्रदर्शनियों में पहले भी दिखाया गया है। इसका मतलब है कि चीन उस मिसाइल को बेचने के लिए बनाता है और दिखाता है। चीन के इस बयान को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है, जो चीनी हथियारों की तारीफ करते नहीं थक रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष शांत और संयमित रहेंगे और ऐसे कार्यों से बचेंगे जो तनाव को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने की चीन की बात दोहराई और स्थायी युद्ध विराम प्राप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की तत्परता व्यक्त की। मतलब चीन चाहता है कि दोनों देशों में शांति बनी रहे और वो इसके लिए मदद करने के लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि ये टिप्पणी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई है। भारत ने 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। ये हमले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में थे, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को जवाबी हमले करने की कोशिश जरूर की थी। इस दौरान चीनी हथियारों के कुछ अवशेष मिले थे, जिससे उनकी क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। मतलब कुछ हथियार ठीक से काम नहीं कर पाए थे। हालांकि चीन सरकार ने इन खबरों पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकारी मीडिया ने इस भारत पाकिस्तान के बीच हुई झड़प में काफी दिलचस्पी दिखाई है। इससे पता चलता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कितने गहरे सैन्य संबंध है। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने जितने भी हथियार आयात किए, उनमें से 81% चीन से आए थे। इसमें आधुनिक लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज, पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान भी बनाते हैं, जो पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ है। JF-17 एक तरह से पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण विमान है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।